हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर का अगर 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 7 नंबर एकदम फिक्स है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 इसमें आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, तो सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो। ठीक है, तो देखो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 भेबे आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर भी हो जाएगा। बस मन से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह चाहेंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको नोट्स वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2 बार आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्यारे बच्चों। 2020 और 2022 में 2 साल आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? देखो ये आवेश के गुण में आता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो देखो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आवेश जो है बच्चों ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, आवेश उत्पन्न यहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे हाथ को इस प्रकार से किए ना प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा जो गर्म हुआ तो इसमें आवेश स्थानांतरित हुआ, आवेश एक जगह से दूसरा जगह गया, लेकिन आवेश तो उत्पन्न न हुआ ना ही नष्ट हुआ, बस स्थानांतरण हुआ, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। इसीलिए ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में दिया था। कब? इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में दिया था। कब? 1752 ईस्वी में। बड़ी आसान है, बस इतना लिखना है। वैसा विद्युत आवेश जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसको देने वाला पता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इतना कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लो प्यारे बच्चों। मैं आशा करूंगा बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवा दिए होंगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेगा कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, और जो विद्यार्थी नया नया जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बता दीजिए मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हाँ तो कर लो। देखो आवेश का पृष्ठीय घनत्व एकदम फिक्स क्वेश्चन है प्यार बच्चों बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आवेश के सतत वितरण चैप्टर वाइज में बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोग को पढ़ा देते कैसे का होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया समझ होंगे। चैप्टर वाइज देख करके नहीं भी देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें देखो आवेश के सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व, जिसमें पृष्ठ घनत्व और क्षेत्रफल घनत्व जो है प्यार बच्चों और आयतन घनत्व मोस्ट भी यही है। तो प्यार बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब क्षेत्रीय घनत्व होता क्या है? तो ध्यान दो, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, इनके वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर प्यार बच्चों जो आवेश का फैलाव होता है, इनके ये क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए इस पर? अच्छा, क्षेत्रफल ना खाली होना चाहिए। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, ये मान लो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इस पर जो आवेश का फैलाव है मतलब प्लस का मतलब आवेश, तो इसको हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ए का मतलब क्षेत्रफल है, इस पर किसका फैलाव है? आवेश का फैलाव है। तो बोलेंगे वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, यानी वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ का क्या चाहिए? क्षेत्रफल है। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, क्यू का मतलब प्लस का मतलब आवेश, तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। हम आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक बार और, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। वही चीज लिखा हुआ है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें लंबाई है चौड़ाई है, इस पर जो आवेश का फैलाव है आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। ठीक है, इससे सिग्मा यह एक अदिश राशि है। क्या चाहिए पर बच्चों? यह एक अदिश राशि है, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे ए हो जाएगा। क्यू का मतलब क्या चाहिए? कुल आवेश। क्या चाहिए? इसका मतलब कुल आवेश और बट्टा में क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल हो जाएगा ना, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूला इसका। ठीक है, इतना आपको करना है, बहुत आसान परिभाषा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। अब मान लिया जाए क्षेत्रफल होगा आवेश की होगी, ये तो आप लोग सेंस है ना थोड़ा सा कि क्षेत्रफल एरिया होता है आवेश की होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्यू आवेश है नीचे क्षेत्रफल है, बस इतना। अब मात्रक वेग निकालना चाहते हो प्यार बच्चों तो बस फॉर्मूला लगा देना है, सिग्मा बराबर क्या होता है इसका, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कुलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम बटे मीटर स्क्वायर। विमा निकालना है, सिग्मा बराबर लिखेंगे क्यू बटे ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। आवेश की विमा ए टी होता है और क्षेत्रफल का विमा एल होता है, एल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये ऊपर आएगा तो ए टी एल की घात -2 हो जाएगा, तो ये इसका विमा भी निकल जाएगा। तो सारा चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व भी आप लोग का एकदम क्लियर होगा, हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो एकदम थप सब एकदम भेजे प्यारे बच्चों, हट भेजे लाल, ठीक है। तो एकदम फटाफट से एकदम क्लियर करते चलिए सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं अगर दिक्कत होता है तो ये आपका रहा द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर द एरिया ऑफ, आगे देख लो। देखो आवेश का आयतन घनत्व मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आवेश का आयतन घनत्व है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखो वैद्युत आवेश की किसी पदार्थ के आयतन पर, मतलब आयतन पर इसमें आवेश का फैलाव होता है, किस पर, आयतन पर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, देखो ये आयतन है ना मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे कैसे, इसमें आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, देखो आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्या बोलते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। ये आयतन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन। आयतन को v से जानते हैं और आवेश को q से जानते हैं। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, किस पर, आयतन का मतलब v जानते हैं ना, आयतन पर आवेश का फैलाव, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। इसको रो से सूचित करते हैं, रो का मतलब p जैसा लिखाता है। तो ये इसका थोड़ा फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत, तो ये हो गया वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का फैलाव। तो देख लो प्यार बच्चों, आप लोग परिभाषा बहुत आसान है, मैं मेरा प्रयास रहता है आपको सिखाना समझाना, ना कि आपको रटाना, ठीक है। अगर रटाना रहता ना तो हम आपका परिभाषा पढ़ के कहते ये हो गया वो हो गया, ठीक है, लेकिन वैसा हम नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर आवेश का फैलाव, आवेश का फैलाव, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। तो यहां से देख सकते हैं आयतन पर आवेश का फैलाव है, ठीक है। तो आयतन पर आवेश का फैलाव आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, किससे, सॉरी, इसको रो से सूचित करते हैं, किससे, रो से। रो बराबर आवेश बटे आयतन, और यह एक कौन सी राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी, आदेश राशि होती है, ठीक है। और मानने के बाद रहा था पदार्थ, कोई भी पदार्थ का आयतन भी होता है उसका आवेश क्यू होता है। तो ये सब कॉमन चीज है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं आवेश का आयतन घनत्व भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मात्रक वगैरह निकालना, विमा वगैरह निकालना है तो सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला था, क्यू बटे भी ना था यही। आवेश का मात्रक कुलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम मीटर की घात -3, ठीक है। अगर विमा मान लो निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, रो बराबर क्यू बटे भी, आवेश की विमा एटी और आयतन का विमा एल क्यू, ये ऊपर जाएगा तो ए टी एल की घात -3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बीमा वगैरह भी निकाल सकते हो, सारा चीज तो लिखा हुआ है, देखो तो एकदम अच्छे तरीके से। बस आपको करना का खाली मेहनत करना है और लगातार कंटिन्यू मेहनत करना, ये नहीं कि लगातार 2 महीना किए बड़ी तैयारी होगी आराम कर लेते 10 महीना, ऐसे नहीं होता है। एकदम शुरू से चलो, एकदम बेहतर नंबर लाना, एकदम लाना के बोर्ड में एकदम 95% ठोक दे, 96% 480 पास कर जाए, तो आपको मेहनत अभ्यास से और अभ्यास से आपको करना पड़ेगा, आज से और अभ्यास से। ये नहीं कि आवे वाला समय मेहनत करेंगे उस सबसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभ्यास से मेहनत होगा और आज से होगा मेहनत, ठीक है, बात को ध्यान रखो। अगला आ जाओ प्यारे बच्चों, आवेश के 2 गुण को लिखे थे। आवेश के 2 गुण आप लोग को याद रखना है। आवेश एक आदेश राशि होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, इससे आवेश का क्वांटमीकरण भी क्वेश्चन निकलता है। आवेश का क्वांटमीकरण याद है किसी को, अगर याद होगा तो आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आई बताएं, यानी आवेश संरक्षित होता है, आवेश सतत होता है, आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश का योगात्मक का सिद्धांत मैंने आपको बताए थे। ये सब आवेश के गुण है जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलो आ जाओ, कूलाम के नियम क्या है। देखो कूलाम का नियम बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो बिंदु आवेशों के लिए पहली बात लागू होता है। देखो कूलाम का नियम तो ठीक है, लेकिन कूलाम के नियम की सीमा भी पूछ देता है। अरे छोड़ो ना भैया, कूलाम के नियम सीमा तो पूछ देगा, अरे कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछ देता है।
तब मजाक लग रहा है, एकदम मजाक से हट के एकदम आसान क्वेश्चन ही पूछ देगा, लेकिन आप लोग घबरा जाएंगे। लेकिन इसीलिए आप लोगों को तैयारी करवाते हुए चलेंगे, सारा चीज एकदम तैयार रहेगा। बस आप लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। देखो, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये मान लो आपका प्यारे बच्चों Q1 है, तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक Q2 हो जाएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लिया जाए R है। तो देखो आप ध्यान से, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेश दिख रहा है यहाँ पर Q1 Q2, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल का मतलब F, दोनों आवेशों के गुणनफल। अच्छा, दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2। अच्छा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है, बल। यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस समीकरण 1 हो जाएगा, इस समीकरण 2 हो जाएगा। दिक्कत है, बस इतने करना था। अब देखो परिभाषा याद हो गया, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दो आवेश है, दोनों आवेश का गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब इन पर जो बल लग रहा है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और इनके बीच की दूरी क्या चाहिए, R के वर्ग के कैसा व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। समीकरण 1 और 2 को आप लोग जोड़िएगा ना प्यारे बच्चों, तो पता है क्या मिलेगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा में R² मिलेगा। क्या मिलेगा, R²। ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा ना, तो कांस्टेंट यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्या जुड़ेगा, पता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R² जुड़ेगा। और यही प्यारे बच्चों आपके कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। और के का मान आपको पता है ना, के का मान कितना होता है, का यार परेशान हो रहा है। के का मान आपका पता है कितना होता है, पता रहना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आप चाहे तो लिख सकते हो के जगह। ठीक है, हम जानते हैं कि आप लोगों को पता होगा, मन करे तो लिख सकते हो, बाकी इतना आप लोग को कर लेना है, उतार ले सकते हैं। ठीक है, और सही बच्चे को यही कहना चाहेंगे, फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना प्यारे बच्चों, ताकि आपकी और तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, ये नंबर आपका प्यारे बच्चों इसी नंबर पर। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना, दिक्कत होगा तो हम है। आगे देख लो प्यारे बच्चों। अच्छा, सदिश रूप ना बताया जाए, कूलाम के नियम का सदिश रूप भी थोड़ा आप लोग लिख लो, मैं बता देता हूँ। देखो, F बराबर इसका कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इंटू Q1 इंटू Q2 होता है, और बट्टा में R की घात 3 होता है, और ये आपका R वेक्टर होता है। ठीक है, ये होता है कूलाम के नियम के सदिश रूप। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, हाँ, तो बस इतने याद रखना। अब देखो सीमा क्या होता है, सीमा आप लोग देखिएगा, कूलाम के नियम के सीमा निम्नलिखित है। पहले कि ये दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बताओ, ये प्यार बच्चों दो बिंदु आवेशों के लिए लागू नहीं हो रहा है, ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 है। बताओ, दो बिंदु आवेश के लिए लागू हो रहा है ना, तो बस ये दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, ये दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, दो स्थिर आवेश होता है ना, रुका हुआ आवेश, उसके लिए लागू होता है। ठीक है, यह नियम 10 की घात -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यानी कि ये नियम जो है प्यारे बच्चों, 10 की घात अगर 14 मीटर से कम माइनस में है तो उसके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, और इसकी दिशा एक आवेश से दूसरे आवेश के मिलाने के ओर होता है, और यह नाभिकीय आवेश के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, ये बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। 5 को सीमा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 को रखा है। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 को लिखना है, जो मन करेगा लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन भी कर लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो देखो, वैद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, वैद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युतीय तीव्रता कहते हैं। मतलब कोई वैद्युतीय क्षेत्र है, उसमें एकांक आवेश है। ठीक है, मान लो ये वैद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके द्वारा, विद्युतीय क्षेत्र द्वारा, तो इसी को हम लोग विद्युत तीव्रता कहेंगे। यानी विद्युतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है हमारे प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र हमारा कुल का है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र।
विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, एकांक का मतलब एक आवेश, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत तीव्रता को हम लोग जो सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, E बराबर F बटे Q से सूचित करते हैं। यानी ऊपर में बल है और नीचे में क्या चीज है, आवेश है, यानी बल बटे आवेश का अनुपात आपका प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता कहलाता है। ये भी परिभाषा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर, एकांक, एकांक मतलब एक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को, इस पर जो बल लग रहा है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, कौन, ई से। और ये कौन सी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, मतलब इसको ई फैक्टर से भी हम लोग लिख सकते हैं आई से, ठीक है। ए फैक्टर बराबर एफ फैक्टर बटन में क्यू, क्यू पर फैक्टर नहीं लगाना क्योंकि क्यू आवेश एक अदिश राशि होती है, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर कैसे होता है, मात्रक वगैरह बता देते हैं। देखो मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। और वोल्ट बटा मीटर क्या होता है, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है, विभव प्रवणता से, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात ना है, बस याद रखो विद्युत तीव्रता के दो मात्रक है। और बाकी विमान निकालने के बाद रह गया, तो पहले इतना आप लोग कर लो, उतारना उतर। अब देखो बीमा कैसे आपको निकालना है। बीमा निकालने के लिए आपको फार्मूला का यूज करना है, E बराबर F बटे Q होता है। F का मतलब प्यारे बच्चों बल का बीमा आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत ना, आज से याद रखना। ए में देखो बेसिक क्लास कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे कि पहला चैप्टर पढ़ा दे, उसको करने में क्या आप लोग को दिक्कत है। ये बल का बीमा है, बटन में आवेश की बीमा है, ठीक है। तो ये एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए की घात कितना हो जाएगा, प्लस में एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका ए की घात माइनस वन, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बीमा। मिला लो, मिला ना। यानी कि विद्युत तीव्रता के बीमा जो कि बिल्कुल सही निकाला हुआ है, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, विद्युत ध्रुव क्या है, ठीक है। पहले विद्युत ध्रुव समझो, फिर विद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले विद्युत, अच्छा विद्युत ध्रुव आघूर्ण है ही नहीं, ठीक है, विद्युत ध्रुव है ही नहीं। चलिए समझा देता मैं पहले विद्युत ध्रुव क्या होता है। देखो विद्युत ध्रुव जो होता है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है। समान परिमाण, देखो परिमाण दोनों का समान होना चाहिए, क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए, ठीक है। समान परिमाण का दो आवेश दिख रहा है, दोनों का परिमाण समान है, किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, माइनस क्यू है ना, अगला आपका प्लस क्यू होगा। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो। कौन दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, तो इस निकाय को क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहेंगे। बात समझ गया, बस छोड़ो अब विद्युत ध्रुव को, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत ध्रुव। तो देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है चैप्टर के, इस चैप्टर के तो सारे क्वेश्चन VVI ही है, तो आप लोग क्लियर करो। देखो देखो कहता है प्यारे बच्चों कि विद्युत ध्रुव का मतलब, विद्युत ध्रुव ये हमारा है, कैसे विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, देखो दोनों आवेश का परिमाण तो सामान्य है, ये भी क्यू है वो भी क्यू है, लेकिन प्रकृति ना अलग है, लेकिन परिमाण की बात कहा जा रहा है कि विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लो किसी एक आवेश का परिमाण मैंने यहाँ से प्यारे बच्चों आपका क्यू ले लिया, क्या ले लिया, क्यू ले लिया, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्यू, आवेश का परिमाण क्यू, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या चाहिए, 12 है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल के समानो के बराबर होता है, बराबर होता है। पहले बात तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण को पी फैक्टर से सूचित करते हैं, किससे, पी फैक्टर से। चलो पी फैक्टर बराबर ये हमारा फॉर्मूला मिला, और ये इसका परिभाषा को सेटिस्फाइड करता है। देखो ध्यान दीजिएगा परिभाषा को, विद्युत ध्रुव का दो, विद्युत ध्रुव ये है, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी क्या चाहिए, 12 है, उसी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। इसे पी फैक्टर से सूचित करते हैं, किसे पी सदिश या पी फैक्टर से सूचित किया जाता है। तो देखो पी फैक्टर से सूचित कर दिया, समझ में आया, एकदम आपको समझ में आया होगा, हम 100% कह सकते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, बस ये कहना चाहते हैं।
एक चैप्टर देखेंगे, अगला चैप्टर हम देखेंगे, यही तो काम ही है, हर चैप्टर को आपको देखते चलना है। पीछे वाला जो क्लास करे लॉन्ग क्वेश्चन सारे कीजिए, तब ना मेहनत होगा। तो ये हमारा प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव आघूर्ण था, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। देखो विद्युत ध्रुव P बराबर क्या होता है, Q × 12 होता है। इसका मात्रक निकालेगा तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। यानी कूलाम इंटू मीटर जो प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव आघूर्ण के मात्रक है। और एक कूलाम मीटर का जो मान होता है प्यारे बच्चों 6×10⁻29 डेबाई होता है। कितना होता है, 6×29 डेबाई होता है। देखो लिखा हुआ एक कूलाम मीटर का मान, और एक डेबाई का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1/3×10⁻29 कूलाम मीटर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी करवा चुके हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों मेहनत से बस पढ़ो और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस पढ़ते रहो, अच्छा करो, लगातार कंटिन्यू मेहनत करो, ठीक है। तो ये सब आप लोग तैयार कर लो प्यारे बच्चों। देखो विद्युत फ्लक्स क्या है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये मान लो विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। देखो ये विद्युतीय क्षेत्र में देखो लंबवत क्या गुजर है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रहा है, बताओ तो। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, तो ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, इस पृष्ठ का नाम क्या चाहिए, इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इस पृष्ठ का हरा का पृष्ठ का नाम क्या चाहिए, काल्पनिक पृष्ठ है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, एक गो, दो गो, तीन गो, और ये चार गो, और ये पांच गो, पांच गो विद्युत बल रेखा जो गुजर ना, पांचों की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसे फाई बराबर ई डी ए के नाम से जाना जाता है, मतलब विद्युतीय तीव्रता का गुणनफल और क्षेत्रफल। मतलब ये विद्युतीय तीव्रता है और इससे गुजर रहा है विद्युत बल रेखा की संख्या, इसी का गुणनफल कहलाता है। विद्युतीय तीव्रता ये है और विद्युत बल रेखा क्या हो रहा है, विद्युतीय तीव्रता में गुजर रहा है। विद्युतीय तीव्रता जो है प्यारे बच्चों आपका ई है, मतलब विद्युतीय तीव्रता का मतलब ये विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। किसमें गुजर रहा था, विद्युतीय क्षेत्र यानी कि ये से गुजर रहा है, बस इतना है। इसे फाइव से सूचित करता है, बस इतना याद रखो। फाइव बराबर क्या चाहिए होता है, ए इंटू डी ए होता है ना, बताओ। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी मात्रक इसका निकाल देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये मात्रक हो सकेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। इसका दो मात्रक होता है, पता है ना आप लोग को। एक और मात्रक निकाल सकते हैं, फाइव बराबर ए डी ए पर। तो बताओ विद्युत फाइव बराबर ए डी ए होता है ना, विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है, बताया मैंने। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कटेगा तो एक और मात्रक वोल्ट इंटू मीटर निकलेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग को अच्छे तरीके से करवाना है और करवा दिया है पहले ऑब्जेक्टिव में भी, और पीछे पढ़ा भी दिया, ठीक है। तो वो सब वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये देखिए आदेश राशि है। और फिर बच्चों आप लोग को वीडियो ना देखना था तो इस नंबर पर व्हाट्सएप में ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा, वहां पर भी आप लोग अगर कहिएगा कि ये वाला का टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। देखो बीमा वगैरह देखना चाहते हो तो ये बीमा है, कैसे निकालना आप लोग निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। विद्युत तीव्रता का बीमा और क्षेत्रफल का बीमा गुना कर दो। क्षेत्र विद्युत तीव्रता में खाली एल स्क्वायर जोड़ दो, एल स्क्वायर जोड़ दोगे तो तीन हो जाए, दो से तीन मतलब एक से तीन हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है इसलिए, ठीक है। चलो इतना क्लियर रखना। अपेक्षिक पर तीन क्वेश्चन और है। देखो अपेक्षिक परिवर्तन क्या है, देखिए ये है प्यारे बच्चों ऑप्शन आर बराबर ऑप्शन बटे ऑप्शन नॉट, यानी कि माध्यम के विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम के विद्युतशीलता बटा में निर्वात के विद्युतशीलता का अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। देखो अपेक्षिक परिवर्तन किसी माध्यम के परिवर्तन और निर्वात के परिवर्तन का अनुपात को अपेक्षिक परिवर्तन या निरपेक्ष परिवर्तन कहते हैं। इसे ऑप्शन आर से सूचित करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये फार्मूला है, तो बाकी वही चीज है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किसी पैराबाइद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम मान, पैराबाइद्युत शक्ति क्या है, तो किसी पैराबाइद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना बंधन के सहन कर सकता है
उसे प्यार बच्चों पैरा विद्युत समर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रह गया, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? विद्युत बल रेखा गुण पता है ना आप लोग को? विद्युत बल रेखा एक दूसरे का मैट्रिक में पढ़े हैं, तो उसको मैंने इंपोर्टेंट उतना नहीं समझा, लेकिन पूछा जाता है। अगर नहीं भी करवाएंगे ना, तो आप लोग इतना है कि विद्युत बल रेखा के गुण जानते हैं। वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा हमेशा लंबाई के दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। बड़ी आसान है यार। देखो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? मान लो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो कटान बिंदु है ना मेरे पर, कटान बिंदु, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। मान लो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दे, जबकि काटेगा नहीं कभी, अगर काट देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। ये दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दिया, और मैंने बताया है कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो मान लो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र इसका इधर, ठीक है, और इसका विद्युतीय क्षेत्र इस विद्युत बल रेखा का इधर। अब बताओ, एक जगह से एक बिंदु से दो जगह ना जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पर बच्चों फिजिक्स में भी कहता है कि एक बिंदु से दो दिशा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार। ठीक है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मान लीजिए काट देती है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि कभी संभव ही नहीं है। अतः एक विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में और अच्छा समझाया है, तो वहां से आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। यार कमेंट करके बताओ वीडियो आप लोगों को प्यारे बच्चों कैसा लगा, फटाफट से एक बार कमेंट करके जोर से बताओ। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर से कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जोर से बताएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, जय हिंद।